तो ये जो रेशियो है जनसंख्या के आधार पे तय करने का, ये एकदम निहायती हिसाब से तो घटेगा। तो वो फ़ॉर्मूला तो हमें कतई एक्सेप्टेड नहीं। पिताजी को खुद को ये नसीहत देनी चाहिए, आज के आज इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए उनको और भेजना चाहिए रांची। कहेंगे कि मूल आदिवासी का धर्म क्या है, उसको जानना है, तो वैसे समुदाय के पास आपको जाना पड़ेगा जो किसी भी दूसरे समुदायों के संपर्क में नहीं आए। यही गलत है। आदिवासी को पूरा दुनिया जानता है कि वो यहीं का ओरिजिन है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी कहें कि झारखंड में परिसीमन के लेकर के फिर एक बार माहौल गर्म हो रहा है। आदिवासी समाज के लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेता अमरनाथ लकड़ा हैं और लगातार जिस तरह से आदिवासी मुद्दों पर अपनी बातों को मुखर होकर के रखते रहते हैं, तो हम जानते हैं कि परिसीमन के लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर पहले इनका क्या प्रतिक्रिया है? जोहार। जोहार। परिसीमन के लेकर के आपको क्या राय है? झारखंड में जो परिसीमन होना है 27 में। देखिए, परिसीमन होना चाहिए, उसके लिए हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन परिसीमन का जो फ़ॉर्मूला है, वो बदलना चाहिए। जनसंख्या को ही मेन आधार बता के परिसीमन किया जाता है कि हाँ भाई, जहाँ 10 लाख का आबादी है, वहाँ पे एक विधायक होना चाहिए। ये गलत तरीका है, क्योंकि देखिएगा, जैसे बहुत समय पहले, बहुत साल पहले, 4-5 दशक पहले जो भारत सरकार है, वो हम दो हमारे दो का नारा दिया और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर काम करना शुरू किया। तो बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो उस चीज़ को सीरियसली लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ़ आदिवासी, आदिवासियों के अलावा भी बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो इस चीज़ को सीरियसली लिए और उनकी आबादी वो लोग अपना धीरे-धीरे कम करते चले गए। लेकिन कुछ कुछ प्रजाति मतलब कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनकी आबादी रुकी नहीं है। हर एक घर में 8-10 बच्चे होते चले गए, या कहें किसी प्रदेश का ख़ास करके अशिक्षा की वजह से, गरीबी की वजह से या नासमझी की वजह से वो जनसंख्या का वहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो ख़ास करके देखेंगे जो शिक्षित हुए हैं, वैसे राज्य या वैसे क्षेत्रों में देश के जो भी लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण हुआ है। 1-2 बच्चे ही उनके आने वाले पीढ़ी में पैदा उन्होंने किए हैं, उसके बाद स्टॉप कर दिया। तो इसका सीधा-सीधा जो अभी जो फ़ॉर्मूला के हिसाब से सीट तय होता है, उसके हिसाब से तो जो लोग शिक्षित हैं और जो लोग जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास किए देश के हित में, वो लोग तो बेवकूफ़ बन गए। और जो लोग भेड़-बकरी की तरह बच्चे पैदा करते चले गए, वो लोग होशियार बन गए, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, उनको ज़्यादा विधायक मिलेंगे, उनको ज़्यादा सांसद मिलेंगे। तो ये जो रेशियो है जनसंख्या के आधार पे तय करने का, ये एकदम निहायत घटिया फ़ॉर्मूला है, इसको बदलना चाहिए। और दूसरी बात कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, 5th शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल का मतलब ही है संरक्षित क्षेत्र, आदिवासियों के लिए विशेषाधिकार क्षेत्र। तो इस विशेषाधिकार क्षेत्र में जब पंचायती राज कानून के बजाय पेशा कानून लागू हो सकता है और पेशा कानून में ये कहा जा सकता है, ये नियम बन सकता है कि 100% जो सीट है, वो आदिवासी लोग का ही होगा। हर एक ग्राम सभा का अध्यक्ष आदिवासी ही होगा, तो अनुसूचित क्षेत्र में हर एक विधायक भी मुझको लगता है अनुसूचित जनजाति से, आदिवासी समाज से होना चाहिए। ये कानूनन संभव है। तो अगर परिसीमन करती है सरकार तो जो अनुसूचित क्षेत्र है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पे जितने भी सीटें घटे-बढ़े उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आदिवासियों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये मेरी माँग है, ये जायज़ मुझको लगता है। लेकिन दादा, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होगा तो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि घटेगा। वहीं पर लोग जब परिसीमन होगा तो बढ़ने वाली बात जो कह रहे हैं, तो वो लोग फ़ायदा होगा। उस पर आपको क्या लगता है कि आदिवासी सीट घटेगा? देखिए, अभी जो फ़ॉर्मूला है जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, उसके हिसाब से तो घटेगा। तो वो फ़ॉर्मूला तो हमें कतई एक्सेप्टेंस नहीं है उस फ़ॉर्मूला का, क्योंकि वो गलत फ़ॉर्मूला है। उसमें सही प्रतिनिधित्व हर एक समुदाय का नहीं जा पाएगा। लोगों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो सही से नहीं जा पाएगा। तो जो लोग, वही मैं बोले ना, जो लोग जनसंख्या पे नियंत्रण के देश हित में, वो लोग इसमें प्रभावित होंगे और वो नुकसान झेलना पड़ेगा उनको। तो वो फ़ॉर्मूला अभी जो लागू है उसके हिसाब से सीट घटेगा
और वो हमें कतई मंजूर नहीं है। हमने जो बोला वो 2 फ़ॉर्मूला उस पे काम होना चाहिए। लेकिन एक निशा उरांव का भी बयान आया है कि यदि परिसीमन से आदिवासी आरक्षित सीट घटती भी है, तो राजनीतिक पार्टी समान सीटों से आदिवासी उम्मीदवार को टिकट दे सकते हैं व जीत भी सकते हैं। राज्य में ऐसे 2 सफल उदाहरण हैं, प्रतिनिधि के भी बरकरार हो रहेगा। तो इस पर आपका क्या राय है? निशा उरांव जी को ये नसीहत देने से पहले ना अपने पिताजी को मतलब जनता को ये नसीहत देने से पहले उनको अपने पिताजी को खुद को ये नसीहत देनी चाहिए हुँ, और अपने पिताजी को आज के आज इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए उनको और भेजना चाहिए रांची। रांची में जो रांची विधानसभा सीट जो अनरिज़र्व्ड है, हुँ, यहाँ पे आके उनके पिताजी को चुनाव लड़ना चाहिए और निशा उरांव जी को मैं निवेदन करूँगा कि वो आज के आज इस्तीफ़ा दें आईआरएस के पद से हुँ, और जाएँ फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम भरें जनरल कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से पास करें और यूपीएससी क्वालीफाई करके नौकरी करें। ये ज्ञान देना बहुत आसान होता है कि जनरल सीट में भी हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में जो अगर प्रैक्टिकली देखें, तो वो बहुत हद तक संभव नहीं है। इक्का-दुक्का होता है, वो जो 2 सीट की बात कर रही है, वो एक्सेप्शनल कहते हैं उस चीज़ को। हुँ। उस चीज़ को पॉसिबिलिटी नहीं कहते, उस चीज़ को एक्सेप्शनल कहते हैं। कोई भी चीज़ 100 में से 1-2 होता है ना, तो उसको एक्सेप्शनल कहा जाता है। तो उनको ये समझ होना चाहिए मुझको लगता है एआरएस के पद में बैठी हैं, इतना तो समझ होना ही चाहिए। लेकिन अब इस तरह से आप बोले कि सीट या जनगणना हो रहा है अभी। हुँ, तो जनगणना में आप ही के समाज या आदिवासी समाज के कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो जनगणना होने जाए तो हुँ। हिंदू कॉलम में टिक करना चाहिए। तो फिर ये कहाँ तक लगता है कि आप लोग जो परिसीमन की बात कर रहे हैं या ये होगा? नहीं देखिए, परिसीमन जो है वो धर्म के आधार पे नहीं होता है। माने संख्या के हिसाब से होगा कि अ, आदिवासी संख्या कितना है? ये हाँ। कहना चाह रहे थे। आदिवासी के जो लोग हैं हम कह रहे हैं कि हिंदू में कॉलम में करना चाहिए, तो फिर आदिवासी की संख्या तो ऐसे भी घट जाएगा। नहीं, नहीं देखिए आदिवासी हिंदू लिखे, हाँ। सरना लिखे या ईसाई लिखे, उसका जो जातीय जनगणना है उसमें उसका संख्या नहीं घटेगा। हुँ, धार्मिक रूप से वो कम दिखाई ज़रूर देगा, लेकिन जातीय जनगणना में उसका संख्या वही रहेगा। हुँ, हाँ, पर जो उसका आइडेंटिटी है आदिवासी का देखिए बात यहाँ पे बहुत आसान नहीं है धर्म की जब बात आती है आदिवासियों की, हुँ, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि आदिवासी एक कोरा कागज़ की तरह थे, उनका अपना प्रकृति के साथ और दूसरे समुदाय से भी एक दूसरे समुदाय से लेना-देना नहीं था। उरांव समुदाय अपने में था, मुंडा समुदाय अपने में था। इस तरीके से वो लोग रहते आए हैं, जो भी जनजाति हैं, आदिवासी हैं हम लोग। तो हम लोगों का जो भी तौर-तरीका है, वो किसी से लेना-देना किसी का कोई नहीं रहता, अपना-अपना सबका है, ठीक है? अब बाद में जब मान के चलिए आज से 1000-2000 साल पहले जब आर्य आए, हुँ, फिर कुछ-कुछ राजा इस क्षेत्र में आए। जैसे नागवंशी राजा आए, चेरो राजा आए और कुछ-कुछ लोग आए इस समय 800 1500 1600 साल पहले छोटा नागपुर के साइड में। कुछ-कुछ क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कि पूरा छोटा नागपुर में वो लोग राज करते थे, लेकिन कुछ-कुछ क्षेत्र उनका अपना 100-200 एकड़ का क्षेत्र जो था, वहाँ पे अपना राजपाट बनाए, महल बनाए, वहाँ रहते थे। तो उनके इर्द-गिर्द चूँकि उनका जो भी वहाँ पे रहने का राजमहल के आस-पास का क्षेत्र था, बाज़ार था, वहाँ जो भी लोग रहते थे उस चीज़ से प्रभावित हुए राजाओं के जो मंदिर थे, उनका जो पूजा-पाठ का तरीका था, उनसे थोड़ा-सा रहते उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो करते-करते आज के जनरेशन तक में अगर देखेंगे, हुँ, तो आदिवासियों में से एक तबका है, जो हिंदू धर्म के तरफ झुकाव है जिसका। तो ये ऐसा नहीं है कि आज कोई उठा पैदा हुआ और हिंदू धर्म को मानने लग गया। वो उसके बाप-दादा उस धर्म माने उस देवी-देवता को पूजा कर रहे थे क्योंकि वो उसके बाप-दादा भी अपने बाप-दादा को देखे थे, तो इसलिए वो पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि उनका धर्म वही है, ठीक है? हुँ, कुछ लोग मिशनरीज़ के आने के बाद यहाँ पे 200 साल, 150 साल पहले की बात है, तब वो लोग मिशनरीज़ के संपर्क में आने लगे। ब्रिटिश सरकार जब यहाँ आई, अधिकारी आए, ऑफ़िशियल्स खुले बहुत सारे, तो वहाँ पे लोग जाए गए, उनके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को फिर वो धर्म थोड़ा पसंद आने लगा, उनके इन्फ्लुएंस में आके, वो थोड़ा उनके रंग में ढल गए। तो कुछ लोग फिर धीरे-धीरे क्रिश्चियन धर्म अपना लिए, तो उस तरह से क्रिश्चियन हो गए। तो इस तरह से आदिवासी अलग-अलग धर्म, समुदाय और माने अलग-अलग प्रजातियों के संपर्क में आते चले गए, तो वो कोरा कागज़ में एक अलग कलर जिस जिस कलर के संपर्क में आए, वो कलर चढ़ता चला गया। हुँ, चाहे भगवा कलर हो, चाहे सफ़ेद कलर हो, चाहे हरा कलर हो, हुँ, वो चढ़ता चला गया। लेकिन अभी भी अगर आप कहेंगे कि मूल आदिवासी का धर्म क्या है, उसको जानना है,
तो वैसे समुदाय के पास आपको जाना पड़ेगा जो किसी भी दूसरे समुदायों के संपर्क में नहीं आया। हुँ, जो एकदम जैसे अभी सेंटिनल प्रजाति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक, वो किसी दूसरे समुदाय के संपर्क में नहीं है। तो वो जो रिलीजन जो भी तरीका तौर तरीका अपनाते हैं अपना पूजा पद्धति, वो असली एक तरह से कह लीजिए उस जनजाति के लिए अपना पद्धति है, पूजा पद्धति है। तो उसी तरह यहाँ भी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक मोटा-मोटी जो माना जाता है, जो है सरना, अभी उसको एक कोड या एक नाम दिया गया है सरना धर्म। जो आदिवासी लोग अपना पूजा पद्धति हुँ। करते हैं, जो किसी दूसरे धर्म के संपर्क में नहीं आए हैं वो। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मूल मान के चला जाता है और चलना भी चाहिए कि यहाँ का जो धर्म है आदिवासियों का वो सरना धर्म है और हम भी मानते हैं कि जो मूल धर्म है वही है। लेकिन अमरनाथ दा अभी एसआईआर हो रहा है। एसआईआर के लेकर के बड़ी अफ़वाह है। हुँ। जैसे बंगाल में लोग के नाम कटा, बिहार में लोग का अब यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो पेपर जो जन्म प्रमाण पत्र ये तमाम चीज़ या 2003 का वोटर लिस्ट ये सब तमाम चीज़ माँगा जा रहा है। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान शायद आदिवासी में होगा जो गाँव में रहते हैं, जो कभी पेपर सँभाल कर नहीं रखे। तो क्या लगता है एसआईआर जो हो रहा है उससे किस माने नुकसान किसको होगा? और क्या लगता है कि जो आदिवासी लोग पेपर जो माँगा जा रहा है वो दे पाएँगे कि नहीं? नहीं, हमको लगता है कि ये तो सरकार का नीति ही गलत मतलब तरीका ही गलत है। हुँ, आदिवासी को पूरा दुनिया जानता है कि वो यहीं का ओरिजिन है। हुँ, जो भी यहाँ पे छोटा नागपुर के आदिवासी हैं, हुँ, वो इस छोटा नागपुर पठार में ही यहाँ पे माने एक तरह से यहीं के पैदाइश हैं। ये कहीं और से आए नहीं हैं, ठीक है? ये पूरी दुनिया जानती है। तो इसमें एसआईआर पेपर माँगना और पेपर नहीं होने पे उसको वोटिंग राइट्स नहीं देना, ये तो सरासर गलत बात है। यहाँ पे तो उल्टा ये होना चाहिए था कि आदिवासियों को प्रथम नागरिकता दिया जाना चाहिए था कि आपके लिए नागरिकता ये रिज़र्व्ड है, आपको पेपर नहीं लगेगा। हुँ, ये होना चाहिए था सरकार के द्वारा क्योंकि भले हो सकता है यूरेशियाई लोग बाहर से आए हों, मुगल बाहर से आए हों, ब्रिटिश बाहर से आए हों, हुँ, लेकिन आदिवासी जो हैं, वो तो इस देश के मूल निवासी हैं हुँ, और जो यहाँ के हो मुंडा, उरांव, संथाली हैं, वो तो इस छोटा नागपुर पठार के मूल निवासी हैं। तो इनसे एसआईआर और सर्टिफ़िकेट माँगना 2003 का, 2005 का, आप सही बोल रहे हैं, बहुत से सुदूर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के पास कोई पेपर नहीं है। हुँ। ना ज़मीन का पेपर है, ना उनका खुद का कोई पहचान पत्र है। तो ये चीज़ सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए मुझको लगता है और आदिवासियों को इससे बाहर रखना चाहिए। ऐसे भी अमित शाह जी का एक बयान आया था कि आदिवासियों को सीएए से बाहर रखा जाएगा। हुँ। तो उनको इस पे भी थोड़ा-सा और विचार करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे आदिवासी नेता अमरनाथ लगा जी की बात, जिस तरह से परिसीमन, एसआईआर तमाम चीज़ पर बात को रखे और जिस तरह से कहे कि परिसीमन बोले कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए और ये ऐसा नहीं हो कि आदिवासी सीट घट जाए। तो तमाम बात कहे लेकिन सबसे बड़ा एसआईआर पर ये बात बोले हैं कि जिस तरह से आदिवासी समाज सुदूर गाँव में जो रहते हैं, वो पेपर सँभाल के नहीं रखे हैं या पेपर रखने का उनका ये नहीं है या ना उनके पास ज़मीन का पेपर है। खुदकटी जो होता है वो तो जो बनाते थे वो गाँव उन्हीं का होता था। तो इस तरह से जो पेपर हो या आधार वोटर कार्ड 2003 का जो माँगा जा रहा है, तो ये सब चीज़ पहले से ऐसा नहीं रहा कि आदिवासी समाज सँभाल के रखे हैं। तो ये कह रहे हैं अमित शाह को इस पर विचार करना चाहिए जैसे और चीज़ कुछ और और एक चीज़ बोल रहे हैं जैसे कि इस पे एसआईआर में सॉरी परिसीमन के ऊपर जो बोल रहे थे डिलिमिटेशन के ऊपर, हुँ, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आदिवासियों को नॉर्मल तरीके से डिलिमिटेशन का नहीं रखना चाहिए आदिवासियों के लिए फ़ॉर्मूला क्योंकि जो चुनाव है हुँ। चूँकि डिलिमिटेशन क्या होता है? डिलिमिटेशन में हम लोग तय करते हैं कि किस क्षेत्र से कितना प्रतिनिधित्व कौन कौन करेगा, करेगा? है ना? हुँ, कितने प्रतिनिधि जाएँगे। हुँ, तो अगर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व घटता है, तो ये फिर उस समुदाय की आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं। हुँ, तो इसलिए और चुनाव जानते हैं, जो निशा उरांव जी कह रही हैं कि हर जगह कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अभी एक हमारे युवा नेता हैं, उन्होंने भी एक कॉन्क्लेव में कहा था हुँ, कि हम लोग अपने आप को 28 सीट में ही संकुचित क्यों कर लेते हैं, हम लोग ब्रॉडर वे में क्यों नहीं सोचते हैं। हुँ, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहता हूँ भाई साहब को हुँ, कि चुनाव आज के समय में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे लोग, अच्छे कर्म और उनका एक तरह से चुनाव नहीं होता है। हुँ, चुनाव होता है पैसे के बलबूते, बाहुबल के बलबूते अपना प्रभाव जमाना और उसके बाद वोट को मैनिपुलेट भी बहुत बार लोग करते हैं और उस तरीके से चुनाव जीता जाता है। तो चुनाव जीतना
सीधी गाय की तरह नहीं है, वो बहुत टेढ़ी खीर है, जिसके लिए बहुत तरह का संसाधन लगता है, खास करके पैसा बहुत खर्च होता है। तो वो आदिवासी समुदाय के पास नहीं है कि जनरल समुदाय के बराबर वो पैसा खर्च कर पाए, इसलिए जनरल सीट में आदिवासी उसको टक्कर दे ही नहीं पाएगा। ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल बात है। हाँ, निशा उरांव जी एक्सेप्शनल है, उनका बात अलग कि उनके पिताजी के पास 10-20 करोड़ रुपए का व्हाइट मनी है, ब्लैक का तो पता नहीं। व्हाइट मनी उतना है तो वो आराम से चुनाव लड़ सकते हैं, जनरल सीट में चाहे तो जनरल सीट में भी लड़ सकते हैं। पर शायद ही दूसरे और कोई आदिवासी होंगे जो इस तरह का बजट मैनेज कर पाएँगे और जनरल सीट में चुनाव लड़ पाएँगे, जनरल प्रत्याशियों के खर्चे के बराबर खर्चा कर पाएँगे। इसलिए उनका जो सोच है वो गलत है और परिसीमन उस तरीके से जनसंख्या के फ़ॉर्मूले पे नहीं होना चाहिए। अमरनाथ आप बोल रहे हैं कि परिसीमन जनसंख्या के फॉर्मूलों पर नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं जिस तरह से परिसीमन के लोग लगातार बात कर रहे हैं कि 28 सीट में क्यों पूरे सीट को बढ़ाना चाहिए। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जनरल लोग होते हैं वो ख़ास करके तेज़ भी होते हैं आदिवासियों से, पैसे भी उनके पास होता है और जिस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को समझाते-बुझाते हैं, शायद आदिवासी उतने ये नहीं होते हैं कि समझा-बुझा करके भी अपनी तरफ लोग किया जाए। लेकिन जहाँ वहीं पर ये कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है और फिर कह रहे हैं कि एसआईआर जो है उस पर अमित शाह को विचार करना चाहिए, नहीं तो बहुत से आदिवासी जो है वोट देने से वंचित हो जाएँगे। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जो हाँ।